जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के समाचारों की ओर। हिंदू पंचांग के अनुसार गुरु रविदास जयंती माघ महीने की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है और ये तिथि इस साल 24 फरवरी को पड़ रही है। साल 2024 में गुरु रविदास जी की 647वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसके अलावा भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। बता दें, संत रविदास जी का जन्म वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने जीवन भर लोगों को भाईचारे और सहिष्णुता की सीख दी। इनके दोहे आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। गुरु रविदास जी को लेकर प्रचलित एक कथा के अनुसार एक दिन रविदास जी अपने साथी का खेलने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब उनका दोस्त नहीं आया तो वे उसे ढूंढने के लिए निकल गए। कुछ देर बाद रविदास जी को उनके दोस्त की मृत्यु की खबर मिली, जिससे वे बेहद दुखी हो गए और अपने मित्र के मृत शरीर के पास पहुंचकर बोले कि उठो, यह समय सोने का नहीं, मेरे साथ खेलने का है। कहते हैं रविदास जी के इतना कहते ही उनका दोस्त उठकर खड़ा हुआ। रविदास जी को बचपन से ही कई अलौकिक शक्तियां प्राप्त थी। धीरे धीरे लोग संत रविदास जी की शक्तियों पर विश्वास करने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे रविदास जी ने अपनी शक्ति और भक्ति भगवान राम और कृष्ण जी में लगानी शुरू कर दी और वे धर्म कर्म की राह पर चल दिए। इस तरह धीरे धीरे वे कब संत बन गए, इस बात का पता उन्हें खुद भी नहीं लगा। गुरु रविदास जी का जन्म कब और कहां हुआ? बता दें कि कई इतिहासकारों का मानना है कि संत रविदास जी का जन्म वाराणसी के पास किसी गांव में 1377 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1558 में 151 साल की उम्र में हुई थी। संत रविदास जी की याद में वाराणसी में कई स्मारक बनाए गए हैं। संत रविदास जी ने लोगों को आपसी भेदभाव को हटाकर भाईचारे और सहिष्णुता की सीख दी थी। संत रविदास जी के दोहे मन चंगा तो कठौती में गंगा काफी प्रचलित हुआ था। इसका अर्थ है जिस इंसान का मन पवित्र होता है उसके बुलाने पर माँ गंगा भी एक कठौती यानी बर्तन में आ जाती है। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। इस दोहे में रविदास जी कहते हैं कि किसी को केवल इसलिए नहीं पूजा जाना चाहिए क्योंकि वह किसी विशेष पूजनीय पद पर बैठा है। अगर उस व्यक्ति में उस पद के योग्य गुण नहीं है तो उसे पूजने में कोई लाभ नहीं है। इसके बजाय अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऊंचे पद पर तो नहीं है लेकिन आध्यात्मिक गुणवान है तो उसको पूजना ज्यादा उचित है। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। रविदास जी कहते हैं कि सिर्फ निर्मल मन में ही भगवान वास करते हैं। अगर आपके मन में किसी के लिए नफरत, कोई लालच या द्वेष नहीं है तो आपका मन ही भगवान का मंदिर, दीपक और धूप है। कहते हैं जो कोई भी संत रविदास जी के दोहों को अपने जीवन में अपनाता है उसे कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ये दोहे जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने और किसी तरह का भेदभाव न करने की प्रेरणा देते हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवराज का कहना है कि काशी के नौजवान यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिनके अपने होश ठिकाने नहीं हैं वो यूपी के मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता दिए। अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अरे घोर परिवारवादियों, काशी का यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है, अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। उन्होंने कहा परिवारवादी हमेशा युवा शक्ति से डरते हैं, युवा टैलेंट से डरते हैं। उन्होंने ठेठ बनारसी में कहा ई बनारस है, ई युवा का अपमान ना सही। ये अपने परिवार और वोट बैंक से बाहर देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते, तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटे सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। पीएम ने कहा कि आज कल तो उनके गुस्से का, उनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है। इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसे कैसे बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। वे अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख नहीं सकते। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कि सामान्य युवा को अवसर मिला तो वो हर जगह चुनौती देगा। इनको वही लोग पसंद आते हैं
जो उनकी दिन रात जय जयकार करते रहे। आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है। इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए, अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो। यहां इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार आप ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाला केंद्र लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ पार्टी की साझेदारी को लेकर चिंतित है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो और भारतीय जनता पार्टी के पास आरोपों का तत्काल कोई जवाब नहीं था। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जैसे ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे की बातचीत को अंतिम रूप देने की खबरें प्रसारित होने लगी, ईडी ने केजरीवाल को 7वां समन जारी किया। नीति संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्होंने आगे कहा कि हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। सीबीआई आज दोपहर या शाम तक केजरीवाल को नोटिस भी देगी। उन्होंने दावा किया है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उस मीटिंग से ये खबरें आने लगी कि कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय हो गया है। कौन सी पार्टी कितनी सीटें किस राज्य में लड़ेगी, इसकी सहमति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बन गई है, जिसकी उम्मीद मीडिया के साथी भी कम लगा रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री तो अपने मीडिया के इंटरव्यू में कह चुके थे, आप मेरी बात मान लीजिए, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा, उन्होंने कह दिया था। तो जब से यह खबर आई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आकर अपनी सीटों के बंटवारे पे आम सहमति बना चुके हैं और आज या कल में ही इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है, ये बात खबरों में चल रही थी। अचानक हमारे पास 2 बातें हो रही हैं। एक, ईडी का 7वां नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को सोमवार के लिए आ जाता है और साथ साथ हमें बहुत विश्वस्त लोगों से ये जानकारी मिल रही है कि अब ईडी नहीं, सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ा रही है। हमारे पास यहां तक सूचना है कि सीआरपीसी 41A के तहत अरविंद केजरीवाल जी के लिए नोटिस तैयार है। आज
या तो दिन में या शाम तक वो नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को आ जाएगा और उसके बाद सीबीआई भी ईडी के साथ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज कर देगी। टाइमलाइन भी हमें कुछ लोगों ने शेयर की। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और अब सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की कोशिश करने वाली है। हमारे पास विश्वसनीय सूत्रों से ये खबर है कि सेक्शन 41A सीआरपीसी में सीबीआई का नोटिस या तो आज या तो मंडे को अरविंद केजरीवाल जी को आएगा और उस नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा सीबीआई के द्वारा। और एक बार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो जैसे मनीष सिसोदिया जी को, विजय नायर जी को सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद कुछ ही दिनों में ईडी द्वारा भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमें बार बार एक ही संदेश आ रहा है कि कांग्रेस के साथ अलायंस मत करो, सीट शेयरिंग मत करो, इंडिया अलायंस से दूर हट जाओ, वरना अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई द्वारा आने वाले कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूं, आप हमें जितने नोटिस भेज लीजिए, आप हमें जितने समन भेज लीजिए, आप आम आदमी पार्टी के हर नेता को गिरफ्तार कर लीजिए, आप हमें फांसी से टांग दीजिए, लेकिन हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने सर पे कफन बांध कर निकले हुए हैं। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। थैंक यू। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज लुधियाना के सानेवाल में मैक ऑटो एग्जीबिशन का शानदार आगाज हुआ। इस मौके पर हरदीप मुंडिया विधायक हल्का सानेवाल विशेष रूप से पहुंचे। इस मौके पर हल्का सानेवाल की विधायक हरदीप मुंडिया ने दीप प्रज्वलित कर इस सानेवाल में हो रही एग्जीबिशन का शुभारंभ किया। आप भी देखिए मौके की तस्वीरें। बहुत जल्दी दिया जाएगा, लेकिन इतना बढ़िया जो बन गया है तो ये भी तो हमने फेल नहीं करना ना। देखो हर रोज़ जहाँ एग्जीबिशन लगती है तो ये भी समझ लो अपना ही है, सरकार का ये भाई है हमारे, तो इन्होंने इतनी इन्वेस्ट की है तो इन जहाँ एग्जीबिशन लग रही है वो ज़्यादा चार्ज नहीं लेते और जहाँ पूरा पंजाब देखने को आ रहा है तो ये मुख्यमंत्री साहब भी जल्दी प्रॉपर्टी इनको जगह देंगे, लैंड देंगे जहाँ बनाएंगे, लेकिन ये लैंड भी बहुत बढ़िया है। आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? पंजाब आम आदमी पार्टी की पंजाब में रणनीति के पंजाब द्वारा फिर अगला पंजाब होवे, पंजाब ਦਾ हर नौजवान ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ को रोजगार ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਚ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। लुधियाना से राहुल के साथ साहिल जैन की रिपोर्ट। श्री आत्म वल्लभ जैन कॉलेज के छात्रों ने मार्केटिंग फेस्ट के जरिए दिखाई मार्केटिंग हुनर। श्री आत्म वल्लभ जैन कॉलेज लुधियाना में कौशल विकास सेल द्वारा मार्केटिंग फेस्ट आयोजित किया गया। विभिन्न गतिविधियों के जरिए विद्यार्थियों में मार्केटिंग और फाइनेंशियल स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए इस फेस्ट का आयोजन किया गया। कॉलेज के कई विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के पुराने छात्र भी पहुंचे। सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस, म्यूजिक, कई तरह की प्रतियोगिताएं भी इस
फेस्ट का मुख्य आकर्षण रही। इस फेस्ट में 20 टीमों ने स्टॉल लगाए। कॉलेज के नए और पुराने विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत मौज मस्ती की। इस मंच के जरिए छात्रों को बिजनेस से संबंधित चुनौतियों और अवसरों के बारे में अधिक जानने का अवसर मिला। यह वास्तव में ज्ञान निर्माण मंच के साथ एक मनोरंजक उत्सव था। कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष कोमल जैन, द्वीक कंचन जैन, रमेश कुमार जैन, अरुण जैन, भूषण कुमार जैन ने छात्रों का इस तरह के फेस्ट में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थी अपने हुनर को उभार सकते हैं। जैन और किरण जी, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਤਮਾਦਾਨ ਜੈਨ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ताकि किसी डिपेंड ना रहे सर्विस से। और मैं मुबारकबाद देना प्रिंसीपल साहब को, डॉक्टर संदीप जी को, तो उन्होंने सारे स्टाफ को जिन्होंने ये बहुत अच्छा प्रयास किया। लुधियाने मैं समझदा मेरी अपनी लाइफ के विच भी असी कॉलेज बड़े काम किए हैं, लेकिन अज का जोड़ा प्रोग्राम है ये यह जिहा प्रोग्राम मैं फर्स्ट टाइम देखे अपनी लाइफ के विच। सो मैं मुबारकबाद देना कॉलेज के सारे स्टाफ को और खास तौर पर प्रिंसीपल को, और ऐसा के प्रोग्राम करते रहन। थैंक यू सर। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते जहां किसानों की ओर से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर दिल्ली जाने के लिए मोर्चे संभाले हुए हैं, वहीं पंजाब के अलग अलग टोल प्लाजा भी फ्री करवाए गए हैं। यही नहीं, अब संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल पर किसान नेताओं की ओर से भाजपा के नेताओं के घरों का घेराव करना शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते वीरवार को पठानकोट के विधायक व पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अश्विनी शर्मा के घर का घेराव संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले किया गया, जिसमें जहां किसानों की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। देखो जी, अगली रणनीति जी है साड़ी, मैं पहले तो अपना नाम दसदा, गुरमीत सिंह मगराला, ब्लॉक प्रधान किसान यूनियन राजेवाल। ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਜੋੜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ 21 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 302 ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਅਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। गैर राजनीतिक किसान यूनियन की ओर से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किए जा रहे प्रदर्शन में बीते दिनों खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की ओर से चलाई गई गोली में बठिंडा जिले के किसान शुभकरण सिंह को गोली लगने से शहीद होने को लेकर सभी किसान यूनियन में रोष पाया जा रहा है। वहीं एसकेएम की कॉल पर आज पंजाब में सभी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर किसानों द्वारा रोष प्रदर्शन कर काला दिवस मनाया जा रहा है और किसानों द्वारा केंद्र सरकार, अमित शाह और खट्टर के पुतले फूके गए और मांग की गई कि दोषियों के खिलाफ धारा 302 का मामला दर्ज किया जाए। वहीं किसानों ने कहा है कि 26 फरवरी को नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े कर रोष प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत की जाएगी, जिसके बाद अगली रणनीति तैयार की जाएगी। आज सारे जिलों के विच तकरीबन ऑल इंडिया के विच ही मोदी सरकार ते खट्टर सरकार दे पुतले फूके जा रहे हैं। जो 21 तरीक नूं खनौरी बार्डर ते होया है, शंभू बार्डर ते होया है, उस दे संबंध दे विच जो सरकार ने
ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਭਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਆ। 24 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਸਪੀਐਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ 14 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पिछले साल नगर परिषद नाभा प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में प्रदेश में पहले स्थान पर थी और अब दोबारा प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए नगर परिषद के स्टाफ अध्यक्ष और ईओ की मीटिंग हुई। नगर परिषद अध्यक्ष सुजाता चावला ने कहा कि इस बार भी नाभा नगर परिषद प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में प्रदेश में पहले नंबर पर आएगी। उन्होंने कहा कि संपत्ति कर में 50% की छूट दी गई है। शहरवासी इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाए और प्रॉपर्टी टैक्स जमा करे ताकि नाभा का अधिक से अधिक विकास हो सके। नगर कौंसल प्रधान सुजाता चावला, मैं अपने एमएलए गुरदेव सिंह देवमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदी हाँ कि जिन्हां दा सुपना रहा नाभे नूं पहले नंबर ते लियाउण विच, ना कि इकल्ला सफाई सड़कों नूं लैके ते बल्कि उन्होंने कागजी कार्रवाई विच भी साडी बहुत मदद की है ते सारे स्टाफ नूं मोटिवेट किया है कि अपना नाभा तरक्की दी राहां ते होना चाहिए, पहले नंबर ते होना चाहिए, जिहदा कि सबूत सानूं प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर मिल रहा है, जिहड़ी कि पिछले दी भरपाई सिर्फ पिछले कुछ 4-5 सालों तो 70 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾਭੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ कि साडी जिहड़ी टीम है नगर कौंसल नाभा दी बहुत ही मेहनत नाल काम कर रही है तो बहुत ही सारे वधाई दे पात्र है साडी नाभा नगर कौंसल टीम ते सारे शहर वासी। जिहदे च मैं दसना चाहती हाँ कि साडी मीटिंग हुई है प्रॉपर्टी टैक्स नूं लैके ते जिहदे विच प्रॉपर्टी टैक्स पिछले काफ़ी सालों तो सिर्फ 70 ਲੱਖ ही वसूली हो रही सीगी ते लास्ट टाइम पिछले साल जद असीं सीट ते बैठे हाँ उदों दा ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਾਭੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਭਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਾਰੇ ਨਾਭਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਛੂਟ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੂਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦਾ 50% ਛੂਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਭਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਮੈਡਮ ਸੁਜਾਤਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦਾ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਚੀਵ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ 50% ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਭਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਕੀਮ आई है ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 50% ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰਨ ਦੀ। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। बाथ वैली में इन्फ्लुएंसर्स मीट के दौरान दिए टिप्स, कहा कि कैसे हम शानदार टाइलों से घर को सुंदर और स्टाइलिश बना सकते हैं। बता दें, लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित बाथ वैली में एक शानदार इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की प्रमुख इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स और समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लाइव म्यूजिक का भी सभी ने आनंद उठाया। इस दौरान सभी ने बातचीत की कि कैसे वे अपने शानदार टाइलों से घर को सुंदर और स्टाइलिश बना सकते हैं। इस इवेंट में बिंदिया सूद, आकांक्षा बजाज और मुद्रिका ढिंडरा ने अपने विचार साझे किए। माय नेम इज़ आन्या सिंह, आई एम हियर सिंस मॉर्निंग आवर्स। और यहाँ पे जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी है, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोमेंट यू एंटर इन द शोरूम, वाइब बहुत ही अच्छी है। बीट द लाइटिंग या आज का म्यूज़िक हो, पूरा एम्बियंस बहुत ही अच्छा है। यू विल फील कि अच्छा आराम से टाइम स्पेंड करके आप आराम से बैठ के अपनी टाइल की कलेक्शन को देख सकते हैं, विच इज़ वेरी रेयर नाउ डेज़। लोकेशन वाइज दिस इज़ ऑन अ प्राइम लोकेशन, दिस इज़ ऑन फिरोजपुर रोड। पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर बहुत सारा एम्पल स्पेस है पार्किंग के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इनके डिज़ाइंस हैं, इटालियन डिज़ाइंस यहाँ पे मिल रहे हैं, स्पेनिश डिज़ाइन यहाँ पे मिल रहे हैं, कलर्स इतने प्यारे हैं, यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद ऑल द कलर्स। एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस इज़ जस्ट अमेजिंग। ऑल यू नीड टू डू, यहाँ पे आना है और देखना है। आई एम वेरी श्योर आपके घर की रेनोवेशन के लिए और वट एवर यू आर प्लानिंग टू डेकोर योर हाउस, यू विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग फॉर योर सेल्फ। The event was very well organized. I have come of Bath Valley. They have relocated to a new address. All the very best. Thank you so much. तो देखो, मैंने पूरी कोशिश की है कि लुधियाना में जो बिग साइज़ की कमी थी, जैसे एक बिग साइज़ में स्पेस नहीं मिलती थी, कि मेरा मेन फोकस है बिग साइज़ प्लस जो इंडियन टाइल्स को मैंने प्रमोट किया है। बिकॉज बिग साइज़ के लोगों को इटली स्पेन की टाइल यूज़ करनी पड़ती थी, जो काफ़ी कॉस्टली थी, और कॉस्ट के कारण वो सारे कस्टमर्स उसको नहीं ले पाते थे। मैंने बिग साइज़ इंडियन टाइल्स में किया है, जैसे अप्रॉक्सीमेटली 10.5 बाय 5.25 का भी मैक्सिमम साइज़ है मेरे पास, 8 बाय 4, 9 बाय 4, 9.25 बाय 4, 2.5 बाय 10, कि मतलब इंडियन कस्टमर्स इंडियन टाइल्स को यूज़ करें। और नंबर 1 क्या पैसे इकॉनमी जो है इंडियन चीज़ खरीदने से ही बढ़ेगी। तो मेरा मेजर फोकस इसी में रहा है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।